मित्र और जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है उन सबको धन्यवाद कि आज ये कार्यक्रम इस स्कूल में रखा। सर आपका, मैडम का, आपका भी धन्यवाद। भाई साहब आपका भी धन्यवाद। मैं निकल रहा था, भाई साहब मुझे लेके आए कि स्कूल में कार्यक्रम आज आपको रखना पड़ा। मैं आ गया। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पहली बार देख रहे होंगे या कई बच्चे कई बार देख रहे होंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये व्यक्ति कौन है या अचानक कौन प्रकट हो गया हमारे स्कूल के अंदर। तो मैं अपनी जानकारी आपको दे दूँ। मैं आपके ही जिले का डक्का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विष्णु भारतेश है और इस मोटरसाइकिल पे, जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं, ये मिलिट्री डिजाइन में पूरी गाड़ी है। इसके ऊपर अमर तिरंगा लगा हुआ है। इस पर डस्टबिन भी लगा हुआ है। आपने कभी ऐसी मोटरसाइकिल देखी जिस पर डस्टबिन हो? देखिए आप, ये डस्टबिन मेरे साथ रहता है हमेशा। और ये चिमटा, ये काम कई वर्षों से चल रहा है और देश के कई हिस्सों में चल रहा है। हमारा देश कितना बड़ा है, लेकिन देश के कई हिस्सों में इस मोटरसाइकिल से जा जाकर कई स्कूल, कई कॉलेज, कई गांव, कई शहर, कई ढाणियां, कई सामाजिक कार्यक्रम, कई विभाग कार्यक्रम में जाता हूं और लोगों को जागरूक करता हूं। किस लिए? साफ सफाई के प्रति। और सबसे पहले तो आप तालियां बजाइए जोर से। ये तालियां किसके लिए बजाई बताएं? ये तालियां आपने आपके लिए बजाई, ये तालियां आपने आपके स्कूल के लिए बजाई। क्योंकि मैं जब जाता हूँ सर, मैं कहीं स्कूल में जाता हूँ, सबसे पहले वहाँ पर साफ सफाई देखता हूँ। ये देखता हूँ कि कचरा कहाँ पर साफ करूँ। लेकिन आप सबको धन्यवाद, आप सबको सैल्यूट और स्कूल के सभी स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई साफ गंदगी नजर नहीं आई। कोई प्लास्टिक या कागज का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आया। यहाँ तक कि बच्चों के पास डस्टबिन भी। इसके लिए मेरी ओर से आपको धन्यवाद। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इससे और आगे हमें चलना है। मैं लगातार देख रहा हूँ गांव में शौचालय बन गए ना शौचालय, सबके बन गए होंगे, लेकिन शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा। सत्य बात है ना? सत्य है ना? तो ये गलती आप मत कीजिए। मैं सरकार का भी ध्यान चाहता हूँ इस पर और आप सबका भी ध्यान चाहता हूँ। शौचालय बन गए, शुरू में अच्छा बढ़िया जोर शोर से उसका प्रचार हो गया और अब वापिस वो डिब्बा लेके जंगल में जाने की प्रथा शुरू हो गई। तो आप अगर बच्चे देश से प्यार करते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और अपनी पीढ़ी को स्वस्थ, और आप खुद भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो ये डिब्बा लेकर जंगल में जाने का काम बंद करो। करोगे? नहीं जाओगे ना? आप तो आज से शपथ लेना है आपको, इस स्कूल से शपथ लेकर जाना है। आप जो डिब्बा लेके जाते हो उसका क्या हाल होता है याद है? जहाँ हम वो गंदगी फेंक के आते हैं, वो मक्खियाँ हमारे साथ साथ आती है, हमारे घर तक आती कि ना आती है? अब वो मक्खी हमारे नाक पर बैठती है, वो मक्खी हमारी रोटी पर बैठती है, वो मक्खी हमारी कई सारी खाने पीने की चीजों पर बैठती है। सोचो आप, जो मक्खी वो वहां पर बैठी, कहाँ पर? जो गंदगी हम छोड़ के आए जंगल में, वो मक्खी अगर हमारे साथ आई, हमारे घर पर आई, तो कितना नुकसान हमारे स्वास्थ्य का, हमारी शुद्धता का करते हैं वो मक्खी कर रही है। और हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए आपको एक जागृत करने के लिए मैं फिर से आया हूँ। गांव ढाणी मेरा काम यही है। इसमें कहीं से मुझे सरकार पैसा नहीं देती। ये रोज मैं काम करता हूँ, रोज घूमता हूँ, इसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है। आप जैसे बच्चों से मिलता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ। तो पहली बात तो हो गई साफ सफाई और दूसरी बात हो गई शौचालय का उपयोग। ये दोनों आपको करना है। तीसरा काम हो गया, जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा होगा तन और मन। लगातार मैं देख रहा हूँ सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कुरकुरे के पैकेट, वो कुरकुरे जो आप खाते हो ना, क्या है वो? सड़े हुए आलू, जो आलू बिकते नहीं है। जो आलू हमारे यहाँ पे ना 20 रुपए 30 रुपए किलो आलू हम खरीदते हैं ना सब्जी के लिए, वो सब्जी वाला बेचकर चले जाता है। और जो मंडियां होती है बड़ी बड़ी सब्जी की, जहाँ सड़े हुए रहते हैं आलू, जिनको कोई लेने वाला नहीं रहता है, उन आलू को ये कंपनियां खरीदती है, चिप्स की कंपनियां। और ये कंपनियां उनसे चिप्स बनाती है, उनकी पैकिंग करती है और वो चिप्स हम खाते हैं। सड़े हुए आलू, उसका कोई फायदा नहीं है बेटे। जो एक एक 2 3 3 4 4 पैकेट आप लोग खा रहे हो ना, ये चिंता का विषय है। और इसके लिए सबसे पहला काम आपको खुद को करना है आज से, कि ये चिप्स के पैकेट, कुरकुरे, टनाटन, ये कहाँ पैक हुई, कब पैक हुई, ये चीज हमें खाना बंद करना है। ताकि इससे आपका शरीर के अंदर भी कचरा जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। खाटी राबड़ी कौन कौन खाता है बताओ पहले तो? हमारे ग्रामीण क्षेत्र की
1 2 3 4 5 ईमानदारी से खड़े करना, खाते हो तो ही खड़े करना, मैं घर जाके पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, इनके लिए तालियां बजाओ। और अब जो कुरकुरे खाते हैं उनके लिए हप बोलो, हप बोलो, जो कुरकुरे खाते हैं, ठीक है। अब जिसको तालियां बजवानी हो खाटी राबड़ी शुरू कर देना। और खाटी राबड़ी क्या थी? खाटी राबड़ी से हमारे जीवन में पूरे शरीर के अंदर दिन भर ताजगी रहती थी। हमारे जो पूर्वज लोग हैं, हमारे दादी से पूछना, आपकी दादी हो दादा बा हो, उनसे पूछना, आप खाटी राबड़ी रोज खाते थे हम लोग, और उससे शरीर मोटा ताजा और मजबूत रहता था। तो ये काम भी आपको करना है, ये भी मेरे एक स्वच्छता के में शामिल किया है मैंने, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, जब कचरा साफ करता हूँ कई गांव में सर, तो आधे से ज़्यादा कचरा तो इन कुरकुरे के पैकेट का मिलता है। और आप फिर कुरकुरे खाकर, एक तो खा तो लिया आपने कचरा, लेकिन फिर वो कचरा आप गांव में कचरा करते हो। अगर उस चिप्स के पैकेट में अगर एक चिप्स भी अगर बाकी रह गया तो गाय जाती है ना, सूंघते सूंघते गाय गई, गाय ने उस चिप्स के चक्कर में वो पैकेट खा लिया। गाय जिंदा रहेगी क्या? गाय मर जाएगी, और वो कितना बड़ा पाप है। गाय को क्या कहते हैं हम? माता। अच्छा, दूसरी बात ये कहता हूँ, गाय का दूध कौन कौन पीता है आप? ईमानदारी से जबरदस्ती हाथ में मत खड़े करना। गाय का दूध 1 2 3 आपके वीडियो में फोटो जा रहा है, मैं घर जाके तलाश करूंगा, ठीक है। नीचे कर लो, आप तालियां बजाओ इनके लिए। गाय का दूध, गाय का दूध अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, जो पढ़ते हो वो याद रहे, और जो पढ़ते हो वो हमेशा याद रहे, उसके लिए ये चाहते हो कि आपका शरीर भी अच्छा रहे, कोई बीमारी नहीं हो, कोई बढ़िया नौकरी आपको करनी हो, बहुत आगे आपको निकलना हो। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आपका तो छोटा सा गांव है, मेरा तो छोटा घर है, मैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, मेरे जो क्या नौकरी लगेगी, ऐसा मन में आप मत सोचना। आप में से ही कोई अगर ठान ले तो जिला कलेक्टर बन सकते हैं, आप में से अगर कोई ठान ले तो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसलिए आप बुलंद भारत की बुलंद तस्वीरें हैं आप सब बच्चे, और आप सब बच्चों को जागृत करना मेरा धर्म है और कर्तव्य है। तो ये विनती है, एक तो खाने का सिस्टम हमें चेंज करना है। दूध गाय का जो नहीं पी रहे हैं, आज से ही घर पर जाकर बोले कि गाय का दूध हमें पीना है, बोलोगे ना? पक्की बात है। मैं दूसरी बार आकर फिर आप लोगों से बातचीत करूंगा, और इस गांव में मैं कई बार आता हूँ, कपड़े बेचने के लिए भी कई बार आता रहता हूँ इस गांव में। दूसरी बात, अगली बात ये रही है कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या है? आत्मनिर्भर यानी कि हमें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े, वो हुआ आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत के लिए अगर आपके घर में पापा मम्मी या आपके कोई दोस्त या आप खुद कुछ सामान ला रहे हैं बाजार से, तो वो सामान बाहर का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर वो सामान अगर आपके इस गांव कुर्चनिया में मिल जाए, मान लो लाल मिर्च, क्या चाहिए? लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर आपके कुर्चनिया में आपको मिल जाती है तो आप यहीं से खरीद के उसको उपयोग में लो। यहाँ नहीं मिलती है तो आप बाहर जाइए। ये तो रही खाने पीने की चीज, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे गांव में मिल जाए, हम उसको उपयोग में लें। ये लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत। और अगर कोई मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हम खरीद रहे हैं, मोबाइल है, टीवी है, या और कोई दूसरी चीज, घड़ी है, या और कोई दूसरी चीज है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो भारत की बनी हुई हो। क्योंकि भारत की चीज अगर होगी, आज अगर आपके कुर्चनिया में अगर कोई दुकानदार है, उससे हम कोई चीज लेंगे, आप सब बच्चे अगर उसे एक ही दुकानदार से चीज लेंगे, वो पैसे कहाँ जाएंगे? उस दुकानदार के पास जाएंगे। वो दुकानदार कहाँ का है? आपके गांव का है। वो पैसे कहाँ जाएंगे? आपके गांव में ही रहेंगे। अगर मैं डरता हूँ, मैंने यहाँ अपने स्कूल के सामने आके दुकान लगाई, आप सब बच्चे मुझसे सामान खरीदते हैं, किससे? मुझसे। वो पैसा कहाँ जाएगा? दब जाएगा। आपके किसी काम का है क्या वो पैसा? नहीं। तो गांव का पैसा गांव में रहे, क्षेत्र का पैसा क्षेत्र में रहे, और देश का पैसा देश में रहे। यही आत्मनिर्भर भारत है। तो कोई भी चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचें, जांचें, परखें। किसी दुकान पर जाओ तो आप पूछ सकते हो दुकानदार से कि ये हमारे देश का बना हुआ है। दुकानदार भी आपके सामने देखेगा कि कौन से स्कूल से पढ़े हुए बच्चे। केवल किताब में लिखे हुए प्रश्न का उत्तर देना ही पढ़ाई नहीं है, इसके अलावा भी हमें दूसरे बहुत सारे काम करने हैं। तो आप सब करोगे? जोर से बोलो, मुट्ठी तान के करोगे? जोर से करोगे? करोगे?
देश को स्वच्छ करोगे, देश को आत्मनिर्भर बनाओगे, देश को स्वस्थ बनाओगे। दूसरी बात, आप सब में से पेड़ कितनों ने लगा रखे? पेड़ 2 3 4 लोगों ने। तालियां बजाओ जोरदार। अरे भारत माता की जय हम बोलते हैं ना, भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता का वस्त्र क्या है आपको पता? कोई बता सकता है वस्त्र क्या है भारत माता? भारत माता क्या पहनती है? भारत माता क्या पहनती है? वो नहीं, भारत माता का वस्त्र क्या है भारत माता? ये जो आप गर्दन घुमाओ आप सब पीछे क्या नजर आ रहा है? हरियाली, देश की हरियाली भारत माता का परिधान है, वस्त्र है। तो वस्त्र उड़ाना भारत माता को। तो अब तो समय है नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले, जब रक्षाबंधन आए तो आप सब बालिकाएं उस पौधे को अपना भाई बनाएं। जिस पौधे को आप अपने आंगन में अपने घर में लगाएं, उसको भाई बनाएं रक्षाबंधन के दिन। और आप सब जो बच्चे हैं वो बहन मानकर उसको एक पौधा 2 पौधा होना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ सर कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा नियम बनना चाहिए। जब पहली में बच्चा भर्ती हो, उसी समय उसके माता पिता को ये कहा जाए कि भैया आपके बच्चे का एक पौधा हमारे स्कूल में लेकर आइए आप। जब आपकी टीसी जाएंगे तो टीसी के साथ वो पौधा जाएगा। इससे भी बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। या आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो जहाँ तक भी सुना जा रहा हो, इस प्रकार का नियम भी सरकार बनाए और आप सब बच्चे खूब पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं। जब हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी। पता है ना, कभी पेट में हल्का सा दर्द होने लगता है तो स्कूल आ सकते हैं क्या हम लोग? आ सकते हैं? सिर में दर्द होता है तो आ सकते हैं स्कूल? नहीं आ सकते हैं। तो स्वस्थ रहना है कभी भी, हमेशा स्वस्थ रहना के लेना है। तो गाय का दूध पीना है, कुरकुरे खाना बंद करना है और खाटी राबड़ी शुरू करना है। ठीक है, करोगे? जोर से बोलो, करोगे? अब आप सबकी शपथ हो रही है। ऐसे मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ कर लीजिए। जैसे मैं बोलूंगा ऐसे आपको बोलना है और जोर से बोलना है, पूरी ताकत के साथ बोलना है। बोलो, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। आज ये शपथ लेता हूँ, मैं मेरे देश को, मेरे गांव को स्वच्छ बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, शौचालय का उपयोग करूंगा, खाटी राबड़ी खाऊंगा, कुरकुरे नहीं खाऊंगा, बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा, आत्मनिर्भर भारत बनाऊंगा, स्वदेशी अपनाऊंगा, गुरुजनों की बात मानूंगा, समय पर होमवर्क करूंगा, मैं कर्तव्यनिष्ठा नागरिक बनकर देश का नाम रोशन करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपको एक बेटे बंद कर दो।